सितंबर 2005 की एक सुबह आजाद कश्मीर के कमांडर के सामने एक उम्र रसीदा शख्स सा बैठता है। लिबास करीदा, जुबान खामोश, बोलने से माजूर, लेकिन कागज पर लिखता है 33-5-139। कमांडर चौंक उठता है और कहता है What he was missing, believe killed। वो सिपाही कोई और नहीं बल्कि मकबूल हुसैन है। हाँ, वो मकबूल हुसैन जो सितंबर 1965 में कैप्टन शेर मोहम्मद की क़यादत में मिशन पर रवाना होता है। इसका भाई मक्खन खान, 2 बहनें, उसकी मंगेतर और उसके वालिद और वालिदा उसे दुआओं और नेक तमन्नाओं की छांव में खुदा हाफिज कहते हैं। यह मिशन मकबूजा कश्मीर में दुश्मन के ठिकानों पर हमले करके और उसके असले के टिप्पू और दूसरी तंजीमात को तबाह करने पर मबनी था। मकबूल हुसैन शाने पर वायरलेस सेट लिए हुए, हाथ में राइफल लिए हुए मैदान में उतरता है। मिशन की तकमील के बाद तमाम फोर्स अपनी बेस की तरफ वापस आती है, लेकिन सिपाही मकबूल दुश्मन की फैर की जद में आकर वहीं पर बेहोश हो जाता है और पकड़ा जाता है। जी हाँ नाजरीन, जनेवा कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जाती है। उसे जंगी कैदी भी नहीं बनाया जाता और ना ही उसका इंदराज सिविल कैदियों में होता है। अफसोस की बात कि 1965 और 1971 के जंगी कैदियों में भी उसके तबादले का कहीं जिक्र नहीं आता। लिहाजा मिसिंग बिलीव किट में मकबूल हुसैन को शामिल कर लिया जाता है। कौन जाने के सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की कैद में ऐसी अजियतें बर्दाश्त करता रहा जिसकी इंसानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। जी हाँ नाजरीन, कैदे तन्हाई, तंगो तारीख, दिन रात मौसमों की सख्ती, इंसानियत सोज मजालिम, जानवरों की तरह रेंगने का हुक्म और जिस्मानी अज़ा के ऐसे हरबे जो हैवानियत और बर्बरियत की नाकाबिले मिसाल तारीख है। जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? ये सब बताओ जो हम सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान में कहां फौजी ठिकाने हैं? उगलो सब जो हम सुनना चाहते हैं। ये थे दुश्मन के अल्फाज, मगर मकबूल हुसैन की जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, वो था पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बुझा जो रोज़ने जिंदा तो दिल ये समझता है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि सहर अब तेरे रुख पे बिखर गई होगी। जी हाँ नाजरीन, बात यही खत्म नहीं होती। सिपाही मकबूल हुसैन पर खूनखार कुत्ते छोड़े जाते हैं जो इसकी पिंडलियां चबा डालते हैं, लेकिन दुश्मन के दामन में इतनी वुसअत कहां कि बार बार सिपाही मकबूल हुसैन के ये नारे सुन सके कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। लिहाजा सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान काट दी जाती है। मगर दुश्मन ये क्या जानता था कि चुप रहेगी जो जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। जी हाँ नाजरीन, जुल्म और बर्बरियत की नाकाबिले मिसाल हुदूद को पार करके बेसूद नतज पर मकबूल हुसैन को नफ्सियाती मरीज बनाकर पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है। अब 40 साल बाद वापसी पर खैर मकदम के लिए ना तो गांव में उसका भाई मक्खन खान था जिसने गले लगाकर उसे रवाना किया था, और ना ही उसकी वो बचपन के साथी, बस चंद कब्रें थी और एक हौसला। मगर तारीख का बहादुर तरीन शख्स 40 साल की तवील तरीन अरसे में जो 1965 से 2005 तक बनते हैं, दुश्मन के दर्दनाक तशद्दुद कमोबेश 14,600 दिन बर्दाश्त करके गाजी के रूप में ड्यूटी पर दोबारा हाजिर होता है। वतन परस्ती, फर्ज शनासी, कुर्बानियों, इसार और साबित कदमी की अजीम रिवायत का पासबान सिपाही मकबूल हुसैन न सिर्फ वतन अजीज का नाम बुलंद करके गया, बल्कि ता कयामत आने वाली नस्लों को भी पैगाम देकर गया कि वतन की खातिर खून का आखिरी कतरा तक भी देना पड़े तो गुरेज मत करना। लिहाजा ऐसे नौजवानों के लिए इकबाल शाहीन का खिताब छोड़कर गया और फरमा कर गया कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी
बड़ी जरखेज है साथी, बड़ी जरखेज है साथी।